सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, इसके पहले संस्कृत साहित्य का परिचय भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था नाटकम। आज संस्कृत साहित्य का परिचय भाग 2 के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे गद्य काव्यम। यहाँ पर गद्य काव्य को मैंने छोटे छोटे वाक्यों में बिंदुवार करके लिखा है ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। गद्य काव्यम अर्थात गद्य काव्य। छंद रहितम काव्यम गद्य काव्यम कथ्यते। छंद से रहित काव्य गद्य काव्य कहलाता है, अर्थात वैसा काव्य, वैसी रचना जिसमें छंद नहीं होते हैं गद्य काव्य कहलाते हैं। गद्यस्य वाक्ये वर्णानाम संख्या नियत न भवति। गद्य के वाक्य में वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है। जिस प्रकार पद्य के वाक्यों में वर्णों की एक निश्चित संख्या होती है क्योंकि उसमें छंद होता है, लेकिन गद्य में छंद नहीं होने के कारण इसके वाक्यों में जो वर्णों की संख्या होती है वो निश्चित नहीं होती है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, कुछ भी हो सकता है। गद्य काव्यस्य आरंभः वैदिक काले एव अभवत्। गद्य काव्य का आरंभ वैदिक काल में ही हो गया था। सर्वप्रथमे गद्यस्य प्रमाणः यजुर्वेदे मिलति। सबसे पहले गद्य का प्रमाण यजुर्वेद में मिलता है। संस्कृत गद्य काव्ये समासस्य बहुलता भवति। संस्कृत गद्य काव्य में समास की बहुलता होती है, अर्थात इसमें समास का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। अतः लघुता, सरलता, स्वाभाविकता, प्रवाहशीलता, रोचकता च गद्यस्य मुख्य विशेषताः भवन्ति। इसलिए इसमें लघुता, सरलता, स्वाभाविकता, प्रवाहशीलता और रोचकता जैसे गुण आ जाते हैं और ये गद्य की मुख्य विशेषताएं होती हैं, क्योंकि समास में ये क्षमता होती है कि अधिक बातों को कम शब्दों में व्यक्त कर देना। चूँकि इसमें समास का प्रयोग अधिक किया जाता है इसलिए इसमें लघुता आ जाती है, संक्षिप्तता आ जाती है। सरलता, स्वाभाविकता, प्रवाहशीलता और रोचकता, तो ये सभी विशेषताएं इसमें आ जाती हैं समास के कारण। गद्य काव्ये कवि ही स्वतंत्र रूपेण स्वप्रतिभा, वैदुष्यम, कौशलम च प्रदर्शयितुं शक्नोति। गद्य काव्य में कवि स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिभा, अपनी विद्वत्ता और कौशल का प्रदर्शन कर सकता है। अतः गद्यस्य विषये कथ्यते यत्, इसलिए गद्य के विषय में कहा जाता है कि गद्यम कवि नाम निकषम वदन्ति। गद्य कवियों की कसौटी होती है। गद्य काव्य से दो भेदौ स्तः। गद्य काव्य के दो भेद हैं, कथा आख्यायिका च। कथा और आख्यायिका। कथा कथानकम कवि कल्पितम भवति। कथा का कथानक जो होता है वह कवि कल्पित होता है, यानी कि उसमें कवि अपनी कल्पना के आधार पर कुछ भी कह सकता है। आख्यायिका कथानकम ऐतिहासिकम भवति। लेकिन आख्यायिका का कथानक ऐतिहासिक होता है। इसमें कवि केवल अपनी कल्पना के आधार पर नहीं बल्कि सत्य घटना के आधार पर जो देखा सुना हुआ होता है उसी का वर्णन करता है। कादम्बरी, दशकुमारचरितम, हर्षचरितम, शिवराजविजयः इत्यादयः प्रसिद्धाः गद्यकाव्याः सन्ति। कादम्बरी, दशकुमारचरित, हर्षचरित, शिवराजविजय इत्यादि प्रसिद्ध गद्यकाव्य हैं। तो यहाँ पर बच्चों छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा मैंने गद्य काव्य को समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। इनमें से अगर आप 5 वाक्य भी परीक्षा में लिख देते हैं तो आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसका अभ्यास करें ताकि इससे संबंधित परीक्षा में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका उत्तर बेझिझक दे सकें। धन्यवाद।